अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कब्ज़ के 3 असबाब यानी इलाज से पहले इंसान को ये जानना बहुत ज़रूरी है कब्ज़ होती क्यों है। कुर्सी की पुश्त या दीवार के साथ टेक लगाकर खड़े खड़े या सवारी पर बैठकर खाना खाने से बदहज़मी होती है और कब्ज़ होती है। यानी खाना हमेशा आहिस्ता आहिस्ता और चबा कर खाना चाहिए। लेकिन अगर कब्ज़ रहती है तो क्या करें? तो आइए आपको मैं इसका हल बताती हूँ। आपने ये काम 1 हफ्ते तक करना है जो मैं आपको बताने लगी हूँ। इंशाल्लाह आपकी कब्ज़ ज़रूर ठीक हो जाएगी। तो आपने करना क्या है, निहार मुँह 4 गिलास पानी पीना है। अगर बड़े गिलास हैं तो 2 पी लीजिए, लेकिन अगर शीशे के छोटे गिलास हैं तो 4 पीजिए निहार मुँह कुछ खाने से पहले। और नाश्ता कम से कम 1 घंटे बाद करें, यानी तब तक करें जब तक थोड़ा पेट साफ ना हो जाए। अगर पेट साफ ना हो तो नाश्ता ज़रा हल्का कीजिए। सोते वक्त 1 गिलास नीम गर्म पानी में थोड़ा सा नमक घोलकर पी लीजिए। अगर बीपी का इशू है तो पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करें। सोते वक्त 1 या 2 संतरे खा लीजिए, ये भी बहुत फायदेमंद होता है। थोड़ी सी सौंफ दूध या हल्के गर्म पानी में ले लीजिए, इससे भी बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन एक बात ज़हन में रखें, सौंफ की तासीर गर्म होती है, इसलिए अगर आपको पहली वीडियो में बता चुकी हूँ, एक पेशेंट को खुद ही पता होता है कि उसे गर्म चीज़ सूट करती है कि नहीं करती। अगर आप सौंफ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 3 दिन से ज़्यादा ना कीजिए। और 1 गिलास नीम गर्म पानी में 2 चम्मच खालिस शहद और 1 चम्मच नींबू और 1 चम्मच अदरक का रस हल कर पी लीजिए, इससे बहुत फ़ायदा होता है। दोपहर के टाइम पका टमाटर का रस 1 कप पी लीजिए, इससे भी बहुत फ़ायदा होता है। यानी खाना खाने से पहले टमाटर का रस इस्तेमाल करें, ये फेफड़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। कच्चा केला उबाल कर खाना कब्ज़ के लिए बहुत मुफीद है, तो कच्चा केला लें, उबाल कर खाएं, कब्ज़ इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।